नमस्कार दोस्तों, आइए हम अंकगणित के कुछ और कंसेप्ट सीखें। आज हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। जिसको हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परसेंट या प्रतिशत को समझेंगे। प्रति शब्द जहां लग जाता है वहां मैं अगर कहूं प्रति घंटे तो हर एक घंटे, प्रतिदिन इसका मतलब है हर रोज, प्रति माह हर महीने, प्रति वर्ष हर वर्ष। तो प्रतिशत मतलब 100, हर 100 के लिए, हर एक 100 के लिए जो होती है चीज वही होती है प्रतिशत। इसका साइन ये है प्रतिशत। अगर मैं 5% लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 10% लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, 15% लिखूं तो ऐसे लिखूंगा। अब प्रतिशत का मतलब है हर एक 100 के लिए। 5%, 5% का मतलब है 100 में 5। 10% का मतलब है 100 में 10। 15% का मतलब है 100 में 15। जब 100 में 15, 100 में 10, 100 में 5, 100 में 25, 100 में 60, 100 में 40, जब हम इस चीज को सोचते हैं तो हम इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं। 5/100 क्यों भिन्न के रूप में लिखेंगे? क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब आपकी परीक्षाएं होती हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या टीचर्स नंबर देते हैं 15/40। इसका मतलब है 40 में 15। या मान लीजिए 30/100, इसका मतलब है 100 में 30। तो जब 100 में 30 है तो इसका मतलब प्रतिशत है। मान लीजिए मैं लिखूं 25/50, इसका मतलब है 50 में 25। तो चूंकि प्रतिशत का मतलब है 100 में से, तो हम इसको हमेशा अपॉन 100 लिखेंगे। 10% को कैसे लिखेंगे? 10/100। 15% कैसे लिखेंगे? 15/100। ये है प्रतिशत को भिन्न में लिखना। प्रतिशत को भिन्न में लिखना आना चाहिए, और जब हम भिन्न में लिख लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि 100 में 15, 100 में 10, 100 में 5, और इसीलिए इसको परसेंट या प्रतिशत बोलते हैं। दूसरा है, अगर भिन्न दी हो तो परसेंट में कैसे लिखेंगे, ये भी बात समझनी है हमें। मान लीजिए 25 नंबर मिले 50 में, तो 100 में कितने मिले होंगे? 50 में 25 मिले हैं, तो 100 में कितने मिले होंगे? इसको हम बोलेंगे परसेंट। अब आप अंदाजा लगाइए, ये इसका आधा है, यानी कि ये 50% है। ठीक है, आधा होने का मतलब 50% होता है। इसको आप अगर सिंपल कर लें तो क्या होगा, या इसी को अभी देखते हैं, सिंपल भी करेंगे अगले स्टेप में। अभी इसको हम परसेंट में बदलेंगे। तो जब भी किसी भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंट में बदलते हैं तो हम 100 का इंटू कर देते हैं। अब देखिए, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, ये प्रतिशत का निशान लगा लेंगे। अब अगर इसको हमें भिन्न में बदलना है 50% को, तो हम क्या लिखेंगे? 50/100। इसको काट लीजिए, 0 से 0 किया, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि 1/2। 50% का मतलब है 1/2। भिन्न को हम सरल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए 1/10, यहाँ देखिए 1/20, और यहां भी काट सकते हैं 5 से, तो इसको बोलेंगे 3/20। ठीक है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना ये बहुत आसान है। आपको केवल ध्यान रखना, एक चीज को ही ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए आपने फ्रैक्शन याद रखा, मान लीजिए आपने लिखा 4/5। अब ये परसेंट का साइन नहीं है, अब आपको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का इंटू कर देंगे। तब ये क्या आएगा? ये आ जाएगा 80%, यानी कि 5 में 4 है तो 100 में 80 है। 5 में 4 है तो 100 में 80 है। परसेंट मतलब हमें 100 में निकाल लेना है। अब अगर इसको हम वापस फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आएगा? 80/100। फिर ये 2 से काटिए, फिर वही आ गया 4/5, तो फ्रैक्शन बन गया। तो फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन बनाना आपको आना चाहिए। आइए कुछ सवाल करके देखें, आपको आसान लगेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मान लीजिए मैं कहूं 40% ऑफ 300, ये है मान लीजिए।
आपको बताना है 40% ऑफ 300। तो एक चीज याद रखिए, ऑफ का मतलब है का और का मतलब है गुणा, ये ध्यान रखिए। जहां नहीं ऑफ आए वहां आपको गुणा लिखना है। तो ये आ गया 40% इंटू 300। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिख दें तो ये काट सकते हैं। परसेंट जब तक रहेगा साइन तब तक हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में लिखेंगे हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको काटेंगे 0 से 0, 0 से 0 और ये हो गया 120। तो 40% 300 का आ गया 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे किसी भी परसेंट को निकालना चाहिए, मान लीजिए मैं लिखूं 30% ऑफ 1200। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको हम अपॉन में लिख देंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में, ऑफ की जगह इंटू 1200। सिंपल कर लेंगे, दोनों जीरो कट गए तो 12 3 36 360। तो आ गया 30% ऑफ 1200। इसी तरह से अगर हम 25% ऑफ 200 लिखें, सिंपल है। कैसे, 25/100 इंटू 200, ये कट जाएगा तो 2 आएगा यानी कि 50 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। कई बार क्या होता है बच्चों, परसेंट का भी परसेंट निकालने को दे देते हैं। वो बोलेंगे 40% ऑफ 60%, कोई बात नहीं। 40% ऑफ 60%, कोई बात नहीं। ऑफ जगह इंटू लगाएंगे और इनको अपॉन लिख देंगे। ठीक है, 60/100, 1 2 1 2 कट गया। अब इसको 2 से काटेंगे, 50 आया, फिर 2 से काटेंगे, ये 3 आया, तो ये हो गया 6/25। देखिए, ठीक है। अब 6/25 आया अगर 40% ऑफ 60% कहें। अगर वापस इसको हमें परसेंट बदलना है, कोई बात नहीं, 6/25 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आया, इसको पढ़ेंगे तो ये हो गया 24%। अगर हम ऐसा आंसर चाहें कि 40% ऑफ 60% कितना होगा, तो हमारा आंसर आएगा, ये होगा 24%। पहले हम इसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे और फ्रैक्शन से वापस हम इसको परसेंट में चेंज कर देंगे, तो हमारा लास्ट में आंसर परसेंट में आएगा। और ये परसेंट का कंसेप्ट है। परसेंट में जब हम कोई चीज कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे लिए आसानी क्या, जैसे आपने यूनिटी मेथड में सीखा था। यूनिटी मेथड में क्या सीखा था कि हम 1 के लिए निकाल लेते हैं, यहां 100 के लिए निकालेंगे, बस इतना अंतर है, केवल और केवल इतना अंतर है। वहां 1 के लिए निकालते थे, यहां 100 के लिए निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 है, अब हम परसेंट में निकालेंगे तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई इंटू हम क्यों करते हैं 100 का। यूनिटी मेथड से देखिए, मैंने कहा था कल, अब पिछले वीडियो में कहा था कि हम यूनिटी मेथड से ही परसेंट भी निकालेंगे। अब देखिए 4 is out of 5, हिंदी में लिखेंगे 5 में से या 4 5 में से, वैसे लिखेंगे 4 5 में से। तो 1 कितने से आएगा, देखिए 1 कितने से आएगा, 4 5 में से, तो 1 कितने से आएगा, 1 आएगा 5/4। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 कितने में होगा, आउट ऑफ, मान लीजिए 5/4 आया, ठीक है, वो भी सही था। और 100 जब करेंगे तो हमारा 5/4 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ गया आपका, कितना आया, 25, 125। ये भी गलत है। पांच में से 4, देखिए हमारा क्या कंसेप्ट है,
100 में से निकालना है, तो 5 में से 4, तो 1 में से कितना होगा 4/5, तो 100 में से कितना होगा 4/5 गुणे 100, इसलिए गुणे 100 करते हैं। ये जो कंसेप्ट है वो ये है, 5 में से 4, 5 में से 4 और 1 में से 4/5, तो 100 में से ये आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 80, ये आ गया आपका 80%। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना है कि हमारा 100 का इंटू क्यू करना पड़ता है। देखिए 4/5 को परसेंट जब हमने यूनिटी मेथड से किया तो 100 से इंटू करना पड़ा। एक और देख लेते हैं, 2/5, तो क्या लिखेंगे 5 में से 2, तो 1 में से कितना होगा 2/5, तो 100 में से कितना होगा 2/5 गुणे 100। देखिए ये इंटू क्यों हो रहा है, ये कंसेप्ट हमें समझना है। परसेंट में बनाने के लिए हमें इंटू क्यों करना पड़ेगा ये समझना है, क्योंकि परसेंट का सीधा मतलब ही है 100 में से, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो 2 आउट ऑफ 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो 2/5 आउट ऑफ 1, देन 2/5 into 100 आउट ऑफ 100, वो भी हम लिख सकते हैं और उससे भी हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये था परसेंट में यूनिटी मेथड का प्रयोग। परसेंट के कुछ सवाल आप कर लीजिए, चाहे 2% एक साथ दिए हो या एक भिन्न दिए उसे परसेंट दिया हो या परसेंट दिया हो तो उसको भिन्न में कन्वर्ट करना, ये आपको आ गया है समझ में। इसकी आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस से आप इसको आराम से कर सकेंगे, समझ सकेंगे। इसका रिवीजन करते रहिए। यूनिटी मेथड और परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए। यदि क्वेश्चन करते समय कोई कठिनाई आती है तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरीके की गाइडेंस देंगे। रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।